मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना साइंस का ऐसे 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है 7th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लोथिंग अ बेसिक नीड। क्लोथिंग अ बेसिक नीड मतलब जो हम कपड़े डाल रहे हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक नीड है। ठीक है बेटा, ज़रूरी है ये हमारे लिए। कैसे ज़रूरी है? जैसे वेदर चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, पहले समर था, तो हमें ये वेदर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब विंटर वेदर आ रहा है, ठीक है बेटा, तो आप सारे क्या करोगे, वुलन क्लोथ्स डालोगे, जिससे क्या होगा, आप अपने वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब रेनी मौसम होता है तब आप क्या करते हो, रेन कोट्स डाल लेते हो, वो आपको क्या करता है, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे क्लोथ्स होते हैं, किससे बने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे तुम पार्टीज में जाते हो तो तुम डेकोरेटिव ड्रेसेस डाल के जाते हो ना, अपने आप को डेकोरेट करते हो नई नई ड्रेसेस डाल के। और यही अगर आप स्कूल में आ रहे हो या कभी आप देखते हो इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हो या इंडियन आर्मी को देखते हो, वो सारे क्या करते हैं, एक सेम ड्रेस में घूम रहे होते हैं। जो सेम ड्रेस डालते हैं उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जो हम अलग अलग क्लोथ्स डालते हैं, जैसे पार्टीज में बर्थडे होता है तो तुम नई नई ड्रेसेस डाल के आते हो, वो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं। और कैसे बनते हैं क्लोथिंग वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप अपने कोर्स बुक में पेज नंबर 1 ओपन करो। उसके अंदर आपको यूनिफॉर्म के बारे में बता रखे हैं। तो लिखा हुआ है द स्पेशल क्लोथ्स वी वियर एट वर्क और इन स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो है, वो वाले कपड़े जो तुम कभी अपने काम करने में डाल के जाते हो। जैसे कई कंपनीज में वर्कर्स होते हैं, उनकी सेम ड्रेस होती है सबकी। जैसे आपने कभी देखा होगा स्कूटीज़ की जो शोरूम होते हैं या गाड़ी के जो शोरूम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शोरूम होते हैं, वहाँ पे जितने भी सेल्समैन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम यूनिफॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो सेम कपड़े डालते हैं एक अपने स्कूल में या फिर वर्क प्लेस में, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, अब आगे लिखा हुआ है हाउएवर वी डू नॉट यूज यूनिफॉर्म एवरी टाइम, वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स एंड सीजन। अब क्या कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा यूनिफॉर्म डाल के रखते हो। जैसे अब तुम स्कूल आए हो बेटा, तो तुमने यूनिफॉर्म डाली, अब क्या तुम सारा दिन शाम को गए तो भी यूनिफॉर्म में घूमोगे, रात को सो रहे हो तो भी यूनिफॉर्म में, और सुबह वैसे ही आ जाओगे? नहीं ना। घर जाते हो, फिर आप चेंज करते हो, रात को आप फिर नाइट सूट्स डालते हो। वो अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप क्लोथ्स को चेंज करते हो। वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म टू स्कूल, फैंसी फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम। क्या कहते हो, यूनिफॉर्म तुम स्कूल में डालते हो, पार्टीज के लिए फैंसी क्लोथ्स डालते हो, और कंफर्टेबल क्लोथ्स डालते हो तुम घर के लिए। ठीक है बेटा, अब पेज नंबर 2 पे आपको देखो लेट्स ट्राई 1 दे रखा है। फर्स्ट लेट्स ट्राई 1 में देखो क्या है बेटा, वी वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड टेल वाई, नेम सम अदर प्लेसेस वेयर यूनिफॉर्म्स आर वर्न। क्या बोलते हैं कि तुम स्कूल में अपनी यूनिफॉर्म डाल के जाते हो, तो ऐसी कुछ प्लेसेस की बताओ, जगह बताओ जहाँ पे तुमने देखा है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म ही डलती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम डालती है, आर्मी डालती है, और अभी बताते हैं ना शोरूम्स में डालते हैं, या स्कूल में टीचर्स आती हैं वो भी डालती हैं यूनिफॉर्म। तो ऐसे आपने अलग अलग प्लेसेस के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट। इसमें क्या है बेटा, स्पेशल क्लोथ्स। अब इन्होंने कहा है स्पेशल क्लोथ्स, जैसे कि कुछ, जैसे तुमने कभी किसी पार्टी में जाना तो तुम अपने स्पेशल क्लोथ्स डाल जाते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर एंड नर्सेज हैव टू मेंटेन वेरी क्लीन, दे वियर वाइट ड्रेसेस ऑन विच डर्ट कैन बी सीन ईजीली। जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहना पड़ता है। अगर वही मैले होंगे या उनके पास इन्फेक्शन होगा तो फिर हम तो अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हम तो बीमारियां दे के नहीं लेके आ जाएंगे, है ना। तो उनको एकदम साफ साफ कपड़े डालने होते हैं, इसलिए वो वाइट कलर के कपड़े डालते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई भी डर्ट है, मतलब कोई मिट्टी वगैरह आ जाए तो वो साफ दिख जाए और वो साथ के साथ अपने कपड़े चेंज कर लें। ठीक है बेटा, सेकेंड है मैकेनिक्स वर्क विद मशीन्स इन फैक्ट्री, so they need to wear all overs. This is one clothes that covers them from neck to feet. This help them to stay safe while working with machines. This clothes it's fitted one. क्या बोलते हैं कि अब मैकेनिक्स हैं जो, ठीक है, मशीन्स के साथ काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कैसा स्पेशल क्लोथ डालते हैं जो कि फीट से लेकर नेक तक एक ही पीस होता है। ठीक है बेटा, और वो अपने उससे क्या होता है कि वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। फिर उसके क्या होता है कि वो
और उनको अपनी मशीन्स के साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती, ना ही वो लूज़ होते हैं। लूज़ होंगे तो फिर वो मशीन को जब वो काम कर रहे होंगे तो वो उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो फिट वन होते हैं, ठीक है, फिट होते हैं उनकी बॉडी से। नेक्स्ट देखो, फायर फाइटर्स वियर सूट्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट ऑफ द फायर। अब फायर फाइटर्स जो आग से काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेशल क्लोथ डालते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। You also wear uniform to school so that it becomes easier for the teachers and the watchmen to take care of you. तुम स्कूल में यूनिफॉर्म डालते हो, इससे क्या होता है कि तुम्हारी टीचर्स को और वॉचमैन को ईजी हो जाता है कि ताकि तुम्हारी टेक केयर कर सके। नेक्स्ट है, सम ऑफिस रिक्वायर ऑल देयर वर्कर्स टू वेयर यूनिफॉर्म टू हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई देयर वर्कर्स। अब क्या कहते हैं, कुछ ऑफिस में क्या होता है कि सारे के सारे वर्कर्स होते हैं वो सेम कपड़े डालते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी जो कस्टमर आता है उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है और वो इजीली अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, वो मांग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स फाइंड आउट में क्या करना है, क्लोथ फाइबर्स। अब ये क्या है कि क्लोथ्स बनने किससे होते हैं, हमने ये चेक करना है। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन फाइबर्स। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड थिन थ्रेड्स। क्लोथ्स किससे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर से बने हुए हैं। फाइबर्स क्या है, बहुत ज़्यादा पतले और लंबे लंबे धागे होते हैं। जैसे एक अब विंटर वेदर आ रहा है, ठीक है बेटा, अब तुम्हारी मम्मा क्या करेंगे, वूल लेके आएंगे और उससे एक स्वेटर बना देंगे। तो जो वूल होती है वो कैसे होती है, तो पतली सी और लंबी सारी होती है। उसको उसका यूज़ करके मम्मा स्वेटर बना लेते हैं ना, वैसे ही वैसे वो फाइबर हो गया वूल, और उससे क्या बन गया, एक स्पेशल क्लोथ बन गया। ठीक है बेटा, अब क्या है कि क्लोथ्स जो फाइबर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल, सेकंड होता है सिंथेटिक। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जो कि मैन ने बनाए हैं, और नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर ने दिए हैं। तो बेटा पेज नंबर 3 पे देखो अब नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर क्या होता है, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरल फाइबर एक जो हमें प्लांट्स देते हैं और एक जो हमें एनिमल्स देते हैं। जो प्लांट्स देते हैं वो कौन से होते हैं, कॉटन, जूट। नेचुरल फाइबर जो नेचर देता है, नेचुरल फाइबर टू टाइप्स की होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं हमें। प्लांट से जो मिलते हैं वो है कॉटन और जूट। एनिमल से जो मिलते हैं वो है, जैसे शीप से हमें वूल मिलती है। और सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, जिससे हमें सिल्क मिलती है। ठीक है बेटा, आपको ये पिक्चर्स में दिखा रखा है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मैन होते हैं ना, जो ह्यूमंस होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो लिखा देखो, इन्होंने लिखा हुआ है फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। फाइबर्स वो होते हैं जो ह्यूमंस से बनाए जाते हैं और केमिकल्स का यूज़ करके बनते हैं। ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन और पॉलीएस्टर। बेटा दोबारा बोल लो, नायलॉन, रेयॉन और पॉलीएस्टर, ये होते हैं सिंथेटिक या फिर मैन मेड बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा, अब पेज नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें देखो इन्होंने लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो चीपर मतलब सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री। रिंकल फ्री होते हैं, जैसे वट पड़ जाते हैं ना कॉटन वाले कपड़ों पे, फिर हमें प्रेस करने पड़ते हैं, तो ये इसमें रिंकल फ्री होता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब सो मच एज मच वाटर एज अ नेचुरल फाइबर। ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर हम इसको धोते हैं ना तो ये ईजीली ख़त्म हो जाए, मतलब ईजीली सूख जाते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। स्वेट मतलब होता है पसीना, ये अपने पसीने को भी सोखते नहीं है। सो इट इज़ अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर, तो इसलिए इनको समर में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो डिड यू नो में लिखा हुआ है नायलॉन टुक्स इट्स नेम फ्रॉम 2 cities। जो नायलॉन नेम है ना बेटा, वो 2 cities के नेम से मिलकर बना है। फर्स्ट इज न्यूयॉर्क, सेकेंड इज लंदन। अब आता है बेटा लेट्स ट्राई 2। लेट्स ट्राई 2 में क्या है, आपको टिक मार्क करने करेक्ट आंसर में। कौन सा, नेचुरल या फिर सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। स्वेट किसको कौन नहीं एब्जॉर्ब करता, सिंथेटिक फाइबर नहीं करता। नायलॉन और वूल इज द सिंथेटिक फाइबर। दोनों में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन।
प्लांट फाइबर कौन सा है, कॉटन। आगे सिंथेटिक या फिर नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, कौन से फाइबर केमिकल से बने, सिंथेटिक से। वी शुड वियर क्लोथ्स दैट आर कंफर्टेबल, हमें वही कपड़े डालने चाहिए जो हमें कंफर्टेबल होते हैं। वी वियर फैंसी और यूनिफॉर्म फॉर पार्टीज एंड वेडिंग, वेडिंग और पार्टीज के लिए हमें कौन से कपड़े डालने चाहिए, यूनिफॉर्म डाल के जाती हो या नए फैंसी कपड़े, यस फैंसी कपड़े डाल के जाती हो। नेक्स्ट देखो एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, ये आपको एक क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि कौन सा फैब्रिक बहुत ज़्यादा जल्दी सूखता है। तो आपको पीसेस ऑफ कॉटन लेने हैं और पॉलीएस्टर या नायलॉन फैब्रिक लेना है, ठीक है, दो लेना है, तो कॉटन का कोई कपड़ा ले लो, एक पॉलीएस्टर या नायलॉन का ले लो, या फिर आप सॉक्स ले लेना अपनी। एक कंटेनर में पानी डाल देना, ठीक है, एक कंटेनर लेना उसमें पानी डाल देना। नेक्स्ट क्या करना, जो पीसीज है ना दोनों की, कॉटन की और पॉलीएस्टर की, उसको पानी में डिप करना और टेक देम आउट, फिर कुछ टाइम बाद निकाल के उनको सनलाइट में डाल देना। फिर आपको चेक करना कि क्या हो रहा है, तो आप ये बताना कि कौन से फैब्रिक जल्दी सूख रहा है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। तो बेटा आज आपको अपनी लेट्स ट्राई 1 और लेट्स ट्राई 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।